Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about Southern blotting in detail. अब साउदर्न ब्लॉटिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिसको यूज़ करके डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इन अ सैम्पल के टारगेट डीएनए के सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये इसके इन्वेंटर के नेम के ऊपर है जिसका नाम था एडविन साउदर्न। इसने डेवलप की थी साउदर्न टेक्निक जो है ब्लॉटिंग टेक्निक 1975 के अंदर। साउदर्न ब्लॉटिंग पार्टिकुलरली यूज़फुल है जब हमने स्टडी करना हो प्रेजेंस या फिर फाइंड आउट करनी हो अबंडेंस किसी भी डीएनए सीक्वेंसेस की किसी भी कम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर से अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी प्रेजेंस डीएनए की या फिर उसकी अबंडेंस मीन्स उसे कि उसकी अमाउंट कितनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। अब प्रोसीजर क्या है हमारे पास साउदर्न ब्लॉटिंग का? सबसे पहले डीएनए डाइजेशन होती है। अब जो प्रोसेस है साउदर्न ब्लॉटिंग का टेक्निक का वो स्टार्ट होता है विद द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ इंटरेस्ट के जिसके आपने अंदर चेक करना है उसका इंटरेस्ट का जो सैंपल है उसमें से सेपरेट करना है डीएनए को जिसको स्टडी करना चाहते हैं। अब वो जो आइसोलेटेड या सेपरेटेड डीएनए है उसको फिर सब्जेक्ट करते हैं टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए के स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट से डीएनए को तोड़ती हैं, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स जिससे डीएनए टूट के डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की मदद से सेपरेट करने के बाद इनको साइज़ की बेस के ऊपर सेपरेट किया जाता है वाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एगरोस जेल ज़्यादातर यूज़ की जाती है इस पर्पज़ के लिए डीएनए को सेपरेट करने के लिए। डीएनए जो है वो लोड किया जाता है उसकी वेल्स के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर की और हमें उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है जिसके बाद अपने साइज़ की बेस के ऊपर अपने मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस के ऊपर ये जो सेपरेट हो जाते हैं सारे कंपोनेंट्स डीएनए के फ्रैगमेंट्स। अच्छा, चौथा जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो है डीनेचरेशन का। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल के अंदर डीनेचर किया जाता है। इसके अंदर किया जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के, जैसे कि बॉन्ड आपको पता है आप जानते हैं डीएनए के अंदर बॉन्ड होता है बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन एंड गवानीन एंड साइटोसिन, उनको तोड़ा जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको जेल के बाद एक सॉलिड सपोर्ट मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन की बनी होती है। अब ये ट्रांसफ़र जिस प्रोसेस के ज़रिए कैरी किया जाता है उसको कैपिलरी या वैक्यूम ट्रांसफ़र कहते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स के पैटर्न्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं पोजीशन ऑन द जेल्स के, बिल्कुल वही एक्यूरेट उनकी पोजीशंस हों। अच्छा, उसके बाद पांचवा हमारे पास जो प्रोसीजर है वो है हाइब्रिडाइजेशन का कि जो मेम्ब्रेन होती है फिर उसको इंक्यूबेट किया जाता है लेबल डीएनए प्रोब को। अब लेबल डीएनए प्रोब वो सिरे होते हैं जिनको आप बाकायदा लेबल करते हैं कि इस एंड से हम जो इसको आगे रिसाइज करवा रहे हैं। वो फिर जो प्रोब है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टारगेट डीएनए सीक्वेंस का। जैसे कि मैं आपको पीसीआर के अंदर जो सेकंड लास्ट से पहले वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे सांचे के तौर पे रखा जाता है, बाकी उसी के अकॉर्डिंग रेप्लिकास बनाए जाते हैं। अब ये जो फिर प्रोब्स होती हैं ये बाइंड करती हैं, हाइब्रिडाइज होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ और हमारे पास एक डीएनए डीएनए या डीएनए आरएनए डुप्लेक्स बन जाता है। डीएनए और डीएनए का बनेगा तो डीएनए डुप्लेक्स, और अगर डीएनए टू आरएनए बनेगा वो बनेगा डीएनए आरएनए डुप्लेक्स। उसके बाद है वाशिंग के जो अनबाउंड हमारे पास या नॉन स्पेसिफिकली बाउंड प्रोब्स होती हैं उनको फिर रिमूव किया जाता है वॉश करके बाय द मेम्ब्रेन अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, ये जो इंश्योर करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ही डिटेक्ट हों, अनवांटेड मटेरियल साथ में ना हो। अच्छा, उसके बाद जो सातवां हमारे पास स्टेप आता है वो होता है डिटेक्शन। जो लोकेशन होती है हाइब्रिडाइज प्रोब की मेम्ब्रेन के ऊपर उसको डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब जो कॉमनली प्रोब लेबल की जाती है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि फास्फोरस 32 या फिर नॉन रेडियो एक्टिव टैग लगाया जाता है जैसे कि बायोटिन या फिर डाइजॉक्जेंटिन लगाया जाता है, और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी या चैमिलोनेसेंस इसको भी एम्प्लॉय किया जाता है ताकि हम विजुलाइज कर सकें, देख सकें लेबल्ड प्रोब्स को कि क्या वो सही बनी है, क्या वो एग्जैक्ट टेम्पलेट की तरह हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है एनालिसिस का कि जो पैटर्न्स होते हैं बैंड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर उनको प्रेजेंस या साइज़ की बेस के ऊपर स्पेसिफिक डीएनए के ऊपर ओरिजिनल सैंपल के हिसाब से कंपेयर किया जाता है, और जो इंटेंसिटी होती है बैंड्स की वो क्वांटिफाई की जाती है ताकि पता चले कि उस डीएनए सीक्वेंस की कितनी अबंडेंस है पूरे पार्टिकल के अंदर या पूरे मॉलिक्यूल के अंदर।
अच्छा, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती हैं एप्लीकेशन साउदर्न ब्लॉटिंग की। पहले नंबर पे हमारे पास है जीन मैपिंग। अब साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ करके जीन्स को अरेंज किया जाता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस बताता है कि जीन्स की लोकेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर कहाँ कहाँ पे है। उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भी साउदर्न ब्लॉटिंग को। और लास्ट पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस के जो जीन्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग के हिसाब से, क्योंकि ये हमें बताएगा कि किस जीन की पोजीशन के ऊपर जो पोजीशन उसकी आल्टर हुई है, जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशन या जो विरासती तब्दीली है वो आई है। साउदर्न ब्लॉटिंग कैन आइडेंटिफाई म्यूटेशंस और वेरिएशंस इन डीएनए सीक्वेंसेस एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया वगैरह, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।